एचआर सर की यूट्यूब क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे पटवार हो, आरएस हो, एसएससी पटवार हो, आरएस हो या फिर पुलिस हो, राजस्थान पुलिस वगैरह और रीट की एग्जाम हो, सभी में महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे ताकि आप सही ऑप्शन चुने। देखिए, आज हम बात करेंगे खनिजों से संबंधित प्रश्नों की। खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण खनिज संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण खनिज संस्थाएं हैं और उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण खनिज संस्था जो है वह खनिज राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। राजस्थान पुलिस में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है RSMDC का पूरा नाम क्या है। RSMDC की फुल फॉर्म बताइए। RS मेंस में लिखा हुआ आ जाता है RSMDC, उसके बारे में आपको खुद को ही लिखना पड़ता है। वो ये नहीं पूछते क्या इसका वर्णन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। RSMDC लिखा हुआ आ जाता है, आप क्या उसके बारे में लिखते हैं और राजस्थान पुलिस पटवारी इनकी फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं और इनकी सारी बातों के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे। पहली बात है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC का पहला प्रश्न बनता है, पूरा नाम दो, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। ठीक है, RSMDC की फुल फॉर्म क्या है तो आप बताएंगे। RSMDC जो है इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यह पहला प्रश्न था। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 2, RSMDC की स्थापना कब हुई। RSMDC की स्थापना कब हुई, ध्यान से सुनेंगे। RSMDC की स्थापना राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई 27 सितंबर 1979 में। 27 सितंबर 79। आगे बात समझ में, 79। अब इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, RSMDC के उद्देश्य क्या थे या क्या कार्य करता है। वैज्ञानिक तरीके से दोहन, किसका दोहन, खनिजों का दोहन, खनिजों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि खनिज विकास को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, RSMDC के द्वारा कौन सा उर्वरक बनाया जाता है जो निम्न श्रेणी के रॉक फॉस्फेट से बनाया जाता है। तो उदयफास, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, उदयफास किस खनिज संस्था के द्वारा निर्माण किया जाता है। उदयफास का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। उदयफास क्या है, एक उर्वरक है, खाद है। उदयफास बनाया जाता है किसके द्वारा, RSMDC के द्वारा उदयफास का निर्माण किया जाता है। उपयोग क्या है, उदयफास का उपयोग अम्लीय भूमि के उपचार में किया जाता है। उदयफास का उपयोग किसमें किया जाता है, अम्लीय भूमि के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यह है कि RSMDC का RSMML राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, खान एवं खनिज लिमिटेड में विलय कब किया गया। मतलब RSMDC का विलय किसमें किया गया था, RSMML में, है ना, RSMML में कर दिया गया। तो RSMML में विलय कब किया गया, 20 फरवरी 2003 को। ध्यान से देखेंगे, RSMDC की स्थापना, खनिज विकास निगम की स्थापना होती 27 सितंबर 1979 को। किस अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। इसका किसमें विलय किया गया, RSMML में किया गया। कब किया गया, 20 फरवरी 2003 को किया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण, ये जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम है वह किन किन खनिजों के बारे में ये खनन करता था। तो लाइमस्टोन, जिप्सम, फ्लोरस्पार, ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट, लिग्नाइट और सलेटी पत्थर। ध्यान में रखेंगे, दोबारा सुन लेंगे आप इनको। नेक्स्ट अपन संस्था के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, जो खनिजों से संबंधित संस्था है, तो नेक्स्ट जो संस्था है कौन सी है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ध्यान में रखना, 1984 में इसकी स्थापना हुई, 1974 इसकी स्थापना हुई थी। WML की स्थापना 74 में और MDC की स्थापना हुई इसमें 1979 में, मतलब पहले इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
अब किसके स्थान पर बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के स्थान पर RSMML की स्थापना हुई। प्रश्न पूछ ले, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? कौन सी संस्था के स्थान पर की गई थी? कौन सी खनिज विकास उद्योग के स्थान पर की गई थी? तो बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के स्थान पर की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि कब की गई? तो 74 में तो इसकी स्थापना की गई थी और बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसको वापस उल्टा कर देंगे, 74 को कर देंगे आप 47। 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1947 में किसकी स्थापना की गई थी? बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो उसका उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 1 करोड़ रुपए का है, ध्यान से सुनेंगे कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास खनिज लिमिटेड RSMML का पंजीकृत कार्यालय कहां स्थित है? ध्यान में रखना, मुख्यालय उदयपुर में है, पंजीकृत कार्यालय है जयपुर में। पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? जयपुर में। अब इसका क्या कार्य करता है? क्या कार्य है? तो कार्य है आध्यात्मिक खनिजों का विपणन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, कौन सी खनिज संस्था राजस्थान में आध्यात्मिक खनिजों के विपणन से संबंधित है? तो RSMML आ जाएगा, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। देखो इसमें भी खनिज विकास निगम आ रहा है, तो ध्यान में रखना, इसका तो विलय इसमें हो गया है RSMML में। ठीक है, तो यह आध्यात्मिक खनिजों का विपणन करता है और इनसे आप लोगों को यह भी मालूम पड़ेगा कि आध्यात्मिक खनिज कौन कौन से हैं। रॉक फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन है और ग्रीन मार्बल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उर्वरक। इसके द्वारा RSMML RS राजस्थान स्टेट है, माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा कौन से उर्वरक का निर्माण किया जाता है? तो दैट इज उदय फास्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ये राजकोष का निर्माण किया जाता है। उदय फास्ट का किसके द्वारा किया जाता है? MDC के द्वारा। फिर जैसलमेर में पवन ऊर्जा का संचालन किसके नियंत्रण में है? तो आप बताएंगे RSMML के नियंत्रण में है। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण संस्था जो है वो राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम जो है, इसकी स्थापना कब की गई? ये इसकी स्थापना की गई RSMDC की सहायक के रूप में, RSMDC की सहायक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1983 में। कब की गई? 1983 में की गई। और इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था डेगाना खान, डेगाना भाकरी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डेगाना भाकरी क्षेत्र जो है जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, डेगाना खान टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका विकास, डेगाना खान को विकसित करना। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की खानों से संबंधित। आप लोगों के एग्जाम में सहायक रहेंगे, आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक रहेंगे। धन्यवाद।